राजनीति में लगातार मिल रहे अपयश के कारण कांग्रेस जनों की बुद्धि इतनी क्षीण होती जा रही है, इतनी खराब होती जा रही है कि वह अपने ही नुकसान करने पर तुले हुए है। जी हां, कांग्रेस खुद होके अपना नुकसान कर रही है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस में सिर्फ अकेले राहुल गांधी कांग्रेस का नुकसान नहीं चाहते हैं, ऊपर से नीचे तक सारे के सारे कांग्रेस का नुकसान चाहते हैं। अब देख लीजिए, महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, अब ये जो विजय वडेट्टीवार महोदय है, इन्होंने राजनीति में आते ही, राजनीति करते करते, माफ कीजिएगा, आते ही नहीं, राजनीति करते करते यहां तक गिर गए हैं कि वह देश की अभिमान के बारे में भी गड़बड़ कर रहे हैं। उज्जवल निकम, सब जानते हैं, उज्जवल निकम एक ऐसे वकील है जिन्होंने मुंबई पर हमला करने वाले अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचा दिया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं, मतलब सारस्कर जैसे ऑफिसर्स को किसने मारा, करकरे को किसने मारा, यह फालतू सवाल उठाते रहते हैं। जी हां, मैं जानबूझकर यह फालतू सवाल बोल रहा हूं। शहादत पर शक निर्माण करना और उनकी शहादत हुई नहीं है ऐसा आभास करना राजनीति के लिए। सारस्कर, कामटे या करकरे, इन अधिकारियों के शहादत के बारे में किसी के मन में कोई शंका नहीं है, बल्कि आगे जाकर मैं कहूंगा कि इन ऑफिसर्स के शहादत का दुख भी है और ऐसे ऑफिसर है इसका अभिमान भी है। लेकिन कुछ लोग इसी शहादत को आगे कर कर कुछ भ्रम निर्माण करना चाहते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं वो बाइट आपको दिखाना चाहूंगा जो विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने मीडिया में मराठी में दिया था, और उस बाइट में उन्होंने, पहले ही आपको बता देता हूं क्या कहा है। उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी है, सारी सीमाएं लांघ दी है। जो उज्जवल निकम कल तक इस देश का अभिमान थे, भारत में ही नहीं भारत के बाहर जाकर कसाब के खिलाफ उन्होंने सबूत इकट्ठा किए, पाकिस्तान को कन्विंस किया कि कसाब दोषी है। इसी उज्जवल निकम के ऊपर देशद्रोही का आरोप लगाते हैं ये विजय वडेट्टीवार उज्जवल निकम के ऊपर। क्योंकि उज्जवल निकम अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन गए हैं, वो सांसद बनने जा रहे हैं। देख लीजिएगा विजय वडेट्टीवार का वही बयान जो आपको धक्का पहुंचा सकता है, देख लीजिए। बेईमान माणूस आहे तो, हा कसला वकील, हा देशद्रोही आहे। यांनी जे मांडले ते जो पुरावे द्यायला पाहिजे होते, ज्यावेळेस आमच्या यांचा खून झाला, हेमंत करकरे साहेबांचा, ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्जवल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोह्याला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का? देखा, मतलब निकम देशद्रोही है, यहां तक कि आरएसएस के लोगों ने मार दिया करकरे को। किसी एक किताब की, हु किल्ड करकरे के नाम के किताब की ये बात करते हैं। ऐसी कई किताबें लिखने वाले हैं वामपंथी लिब्रांडू, जो किताबें लिखकर या कुछ तथ्य निकालने की बात कर कर गलत चीजें हमेशा फैलाते रहते हैं। लेकिन उज्जवल निकम ने ही इस बात का जवाब दे दिया है। जरा उज्जवल निकम की भी जबानी सुन लीजिए। जुडिशियल फाइंडिंग क्या है कि कसाब ने इकबाली बयान में कह दिया है कि मैं और मेरा दोस्त कामा हॉस्पिटल के बाहर आ रहे थे,
तब हमको एक पुलिस जीप दिखी, हमने फायरिंग शुरू कर दिया। उसमें 3 पुलिस ऑफिसर मारे गए, उनकी डेड बॉडीज हमने पीछे डाल दी और हम जीप लेके गए। और ये पूरा वाकया देखने वाला जो चश्मदीद गवाह थे उसे हमने एग्जामिन किया। वो कोई पुलिस वाला नहीं था, एक ड्राइवर था जो गाड़ी रिवर्स ले रहा था, उसने चश्मदीद गवाह ली है। नंबर 3, तीसरा पुलिस जो गाड़ी में था, वो जीप में जो करखरी जी के साथ चल रहा था, साड़ेसकर के साथ जगह था, उसका भी बयान हुआ। अगर भाई आप उस वक्त तो आपका राज था ना, पर मिर्ची में मेरी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद आपको यह नया शोध लग गया, मिर्ची लग गई। देखा, अब उज्जवल निकम कुछ चीजों पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि कसाब का खुद का बयान है, जो कामा हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद कैसे उसे गाड़ी दिखी, उसने उसके ऊपर फायर किया। एक ड्राइवर का बयान है, जो ड्राइवर उस वक्त अपनी गाड़ी को रिवर्स ले रहा था। करकरे की गाड़ी के ड्राइवर का बयान है। पाकिस्तान को जुडिशियली प्रूफ दिए जा चुके हैं। जब इतनी बात हो चुकी है तो किस आधार पर विजय वडेट्टीवार ये आरोप लगा रहे हैं? मुझे तो लगता है कांग्रेस ने इंडी अलायंस के साथ साथ कसाब अलायंस भी खोल रखी है। इनका जुड़ना, इनका अच्छा संबंध अब कसाब के साथ ही हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार ये साबित होता है, बार बार ये साबित होता है क्यों पाकिस्तान राहुल गांधी की इतनी तरफदारी करता है। क्यों? वो पाकिस्तान के मंत्री कटविट, उसके बाद पाकिस्तान में राहुल गांधी को अच्छा लगना, क्यों ये होता है? एक बात तो तय है दोस्तों, चुनाव में किस हद तक भी लोग जा सकते हैं, सारी हदों को पार कर सकते हैं। इसी को हमें समझ लेना होगा और ध्यान रखना होगा कि अब कसाब के साथ अलायंस बनने जा रही है, भारत के लोगों के साथ नहीं। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार अपने नेता राहुल गांधी की तरह अपनी पार्टी को हराना चाहते हैं। राहुल तो प्रण ले चुके हैं, जहां जहां हो सके वहां वहां पार्टी को परास्त करूंगा। तो वही प्रण को शायद विजय वडेट्टीवार भी आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।